नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमें एक स्रोत मिला है, कर्मा भक्ति और ज्ञान का पूर्ण योग। हम्म। इसके कुछ अंशों से प्रेरणा लेकर आज की चर्चा है। हम्म। ये स्रोत ना श्री कृष्ण ने जो योग का एक एकीकृत रूप बताया है, उसे समझने में मदद करता है। मतलब जहाँ कर्मा भक्ति और ज्ञान ये अलग-अलग रास्ते नहीं है। हाँ, बल्कि एक ही मंजिल तक ले जाने वाली, जैसे आपस में गुथी हुई धाराएं हों। बिल्कुल। तो आज हम यही समझना चाहते हैं कि ये स्रोत इनके संगम को कैसे दिखाता है, कैसे ये तीनों मिलकर आत्मा को परम सत्य या कहें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। सही। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जो स्रोत कहता है कि जिस पल ये एहसास हो जाए ना कि मैं ये कर्म कर नहीं रही हूँ, ये तो ईश्वर के एक साधन के तौर पर मुझसे हो रहा है, बस उसी पल, उसी क्षण व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है। हाँ। और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत वाकई हमें इन तीनों योग मार्गों, कर्म, भक्ति, ज्ञान, जिन्हें हम अक्सर अलग अलग समझते हैं, उनके आपसी रिश्ते और उनके सार को समझने का एक बहुत अच्छा नजरिया देता है। स्रोत यही कहता है कि शायद इनकी अलग अलग साधना उतनी पूरी ना हो, लेकिन जब ये मिल जाते हैं, इनका संगम ही योग की पूर्णता है, परम लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरह से पक्का रास्ता। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक्शन यानी कर्म, इमोशन यानी भक्ति और अंडरस्टैंडिंग यानी ज्ञान, ये सब एक साथ काम करते हैं। तो शुरुआत कर्म योग से करते हैं। स्रोत हमें गीता के उस मशहूर सिद्धांत की याद दिलाता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यही है ना निस्वार्थ कर्म की जड़। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या हमें नतीजों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे साफ करता है। देखिए, फल की इच्छा न रखने का मतलब लापरवाही या उदासीनता बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपने कर्म के नतीजे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, वो मोह न रखना। कर्म योग का सार यही है, अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी काबिलियत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन उसका नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो या भाग्य पर। सफलता मिले तो बहुत ज्यादा अहंकार नहीं, और अगर सफलता न मिले तो गहरी निराशा नहीं। स्रोत कहता है कि जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है, बल्कि हमारे मन को, हमारे चित्त को वो शुद्ध करता है। और यहीं पर वो कर्ता भाव की बात आती है। हाँ, कर्ता भाव, मैं कर रहा हूँ वाला अहंकार। एग्जैक्टली। जब तक मैं कर्ता बना रहेगा, तब तक कर्म का बंधन भी रहेगा। अच्छा, तो मतलब काम करना है, अच्छे से करना है, पर उससे जुड़े अपने फायदे नुकसान के ख्याल से खुद को दूर रखना है। ये तो सुनने में ही बहुत बड़ी साधना लगती है। हाँ, ये अभ्यास की बात तो है। स्रोत इसे सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टेक्निक की तरह बताता है। कैसे? जब कर्म को ड्यूटी समझकर या ईश्वर की पूजा समझकर किया जाता है ना, तो वो मैं कर रहा हूं वाला भाव अपने आप कम होने लगता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी उससे अछूता रहना सीखना है। ये मन को शांत और स्थिर रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, खासकर आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है। सही बात है। अच्छा, अगर कर्मयोग बाहरी क्रिया और अनासक्ति पर जोर देता है, तो फिर भक्ति योग इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? स्रोत गीता के एक और गहरे संदेश का जिक्र करता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब सब धर्मों को छोड़कर एक की शरण में जाना। और स्रोत ये भी कहता है कि यहाँ धर्म त्याग का मतलब कोई कर्मकांड या मजहब छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार का त्याग है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, यही भक्ति योग का मर्म है, उसका सार है। भक्ति का मतलब है प्रेम, समर्पण, ईश्वर या जो भी आपका इष्ट है उसके प्रति गहरा लगाव, अनुराग। जब कर्मयोग की नींव पर भक्ति का भाव जुड़ता है, तो कर्म फिर वो सूखा या बोझिल नहीं रहता, वो प्रेम से भर जाता है, आनंददायक बन जाता है। स्रोत कहता है कि अहंकार का त्याग ही असली शरणागति है। अच्छा। जब कोई ये महसूस करता है कि मैं कुछ भी नहीं, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो उसका अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। तब उसका हर काम एक पूजा बन जाता है, एक यज्ञ, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या समाज सेवा। जब दिल ईश्वर या किसी ऊंचे आदर्श के लिए समर्पित होता है, तो बहुत साधारण काम भी दिव्य बन जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक ही काम को कोई सिर्फ जिम्मेदारी समझकर कर सकता है और कोई दूसरा उसे ईश्वर की सेवा मानकर, और इस नजरिए के बदलने से
उस काम का असर बदल जाता है। बिल्कुल। श्रुत इसी अंदरूनी बदलाव पर जोर देता है। बाहर की क्रिया वही रह सकती है, पर करने वाले के अंदर की भावना, उसका इरादा, वो सब कुछ बदल देता है। भक्ति उस काम में एक मिठास खोल देती है, एक रस भर देती है। ये कर्तापन के भाव को मैं से हटाकर ईश्वर पर फोकस करने में मदद करती है। जहां कर्म योग डिसिप्लिन और डिटैचमेंट सिखाता है, वहीं भक्ति योग उसमें प्रेम और विश्वास का रंग भरता है। ये मैं कर रहा हूं के बजाय मुझसे करवाया जा रहा है वाला भाव लाता है। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, ज्ञान योग। श्रोत बताता है कि कैसे ज्ञान अज्ञान को मिटाता है और हमें साक्षी भाव में स्थित करता है। ये साक्षी भाव क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम दुनिया से कटकर बस देखते रहें? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साक्षी भाव का मतलब निष्क्रियता नहीं है, ये तो बल्कि एक गहरी आंतरिक जागरूकता है। जागरूकता। हाँ, श्रोत समझाता है कि ज्ञान योग हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है, कि हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। हम तो इन सब के पीछे जो शुद्ध चेतना है, जो आत्मा है, वो है। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, शरीर की क्रियाओं को उनसे पूरी तरह जुड़े बिना एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखना। जैसे मान लीजिए आप बालकनी में खड़े होकर नीचे सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हैं। आप उसे देख रहे हैं, पर आप उस ट्रैफिक का हिस्सा नहीं हैं। अच्छा। इसी तरह जीवन में जो हो रहा है और मन में जो प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं, उनको देखना। स्रोत के अनुसार ये समझ कि मैं करने वाला नहीं, मैं तो केवल देखने वाला हूं, हमें कर्तापन के भ्रम से और उस भ्रम से होने वाले सुख दुख से आजाद करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर मैं करता नहीं हूँ, सिर्फ साक्षी हूँ, तो फिर दुनिया में ये सारे काम कौन कर रहा है? और फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? कहीं ये हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का बहाना तो नहीं दे देता? ये चिंता जायज है और स्रोत इसका समाधान भी देता है। देखिए, ज्ञान योग का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे सही नजरिए से समझना है। सही नजरिए से? हाँ, जब ज्ञान आता है तो व्यक्ति समझता है कि कर्म तो प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो रहे हैं। सत्व रजतम, आत्मा तो असल में अकर्ता है, लेकिन शरीर और मन के लेवल पर जो प्रकृति का हिस्सा है, कर्म तो होंगे ही। अच्छा। तो ज्ञानी योगी अपने शरीर मन रूपी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, बहुत समझदारी से, धर्म और कर्तव्य के अनुसार। लेकिन अंदर से वो जानता है कि मैं ये सब नहीं कर रहा हूं। वो ईश्वर की इच्छा या प्रकृति के फ्लो के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है। इसलिए जिम्मेदारी का भाव तो रहता है, लेकिन वो अहंकार से पैदा होने वाला तनाव और चिंता नहीं रहती। ये ज्ञान उसे सही फैसले लेने और शांत रहकर कर्म करने की ताकत देता है। वाह, तो अब बात कुछ पकड़ में आ रही है कि ये तीनों असल में अलग हैं ही नहीं। श्रोत, जिसे त्रिवेणी संगम कहता है, कर्म, भक्ति और ज्ञान का मिलन, वो शायद यही होता है ना? कर्म हमें एक्टिव रखता है, भक्ति हमें जोड़ती है और ज्ञान हमें मुक्त करता है। ये एक दूसरे को पूरा कैसे करते हैं? श्रोत इसे बहुत खूबसूरती से पिरोता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जी। मान लीजिए कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहा है। ये हुआ कर्मयोग। ठीक है। अब अगर उसमें ईश्वर या मानवता के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण भी जुड़ जाए, ये हो गया भक्ति योग, तो उसका काम और असरदार और आनंद देने वाला हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर उसे ये ज्ञान भी हो, ज्ञान योग, कि वो खुद करने वाला नहीं है, बस एक माध्यम है और सेवा का फल ईश्वर को समर्पित है, तो वो न तो कामयाबी में फूलेगा, न नाकामी में दुखी होगा। श्रोत बताता है कि सिर्फ भक्ति से ही ईश्वर के तत्व को, उसके एसेंस को जाना जा सकता है। लेकिन वो भक्ति गहरी तब होती है जब मन कर्मयोग से शुद्ध हो और ज्ञान से उसे सही दिशा मिले। सही। इसी तरह कर्म तभी बंधन से मुक्त होता है जब वो भक्ति से प्रेरित हो और ज्ञान की रोशनी में किया जाए। और आखिरकार सारे कर्मों का अंत तो ज्ञान में ही होता है, क्योंकि ज्ञान ही हमें कर्तापन के भ्रम से पूरी तरह मुक्त करता है। ये तीनों एक दूसरे को पोषण देते हैं, शुद्ध करते हैं और पूरा करते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक कुशल ड्राइवर ज्ञान, गाड़ी चलाने का एक मकसद या प्रेम भक्ति, और गाड़ी चलाने की क्रिया कर्म, तीनों जरूरी हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा दिखता होगा जो इन तीनों को साध लेता है? श्रोत एक कर्मयोगी के लक्षणों के बारे में कहता है कि वो योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? स्रोत के अनुसार ऐसा व्यक्ति
समत्वम योग उच्यते की अवस्था में रहता है। मतलब सुख दुख, फायदा नुकसान, मान अपमान सब में संभाव रखता है। वो दुनिया के बीच रहता है, अपनी सारी ड्यूटी निभाता है, पर अंदर से एकदम शांत और स्थिर रहता है। स्रोत कमल के पत्ते का बड़ा सुंदर उदाहरण देता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर पानी उस पर ठहरता नहीं, वो गीला नहीं होता। वैसे ही कर्मयोगी संसार में कर्म करते हुए भी दुनिया की मोह माया और उसके उतार चढ़ाव से अछूता रहता है। वाह। उसकी पहचान मैं करता हूं से बदलकर मैं ईश्वर का साधन हूं या मैं साक्षी हूं हो जाती है। वो कर्म करता है क्योंकि वही उसका धर्म है, वही उसकी नेचर है, न कि किसी पर्सनल फायदे के लिए। ये सब सुनने में बहुत आदर्श लगता है और शायद कुछ लोगों को लगे कि ये बहुत मुश्किल भी है। क्या ये सिद्धांत आज के इस तेज रफ्तार कंपटीशन वाले जमाने में भी प्रासंगिक है, जहां हर कोई आगे बढ़ने की होड़ में है? वहां ये अनासक्ति और साक्षी भाव कैसे मुमकिन है? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि ये सिद्धांत किसी खास समय या व्यक्ति के लिए नहीं है। ये यूनिवर्सल हैं, टाइमलेस हैं, और इनकी जरूरत आज शायद पहले से भी ज्यादा है। ज्यादा क्यों? क्योंकि आज की जिंदगी तनाव, चिंता और इनसिक्योरिटी से भरी हुई है। स्रोत के सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल उतार सकते हैं। छोटे छोटे तरीकों से। जैसे अपने काम की जगह पर अपने काम को पूरी ईमानदारी और क्वालिटी से करना, ये कर्म योग है। उसे सिर्फ प्रमोशन या बॉस की तारीफ के लिए नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य या कंट्रीब्यूशन समझकर देखना, ये अनासक्ति है। अपने साथ काम करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, उनकी मदद करना, इसमें भक्ति का तत्व आ गया। कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है या मीटिंग है तो उस दौरान अपने तनाव या गुस्से को थोड़ा दूरी से देखना, शांत रहने की कोशिश करना, ये साक्षी भाव या ज्ञान का अभ्यास है। अपनी पहचान को सिर्फ अपनी नौकरी या पोस्ट से ना जोड़ना। और घर पर पारिवारिक जीवन में भी अपने परिवार वालों की देखभाल निस्वार्थ भाव से करना, ये कर्म और भक्ति का मेल है। लेकिन उनकी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश ना करना या हर बात में अपनी उम्मीदें पूरी होने की आशा न रखना, ये अनासक्ति है। दूसरों को ध्यान से सुनना और अपने इमोशनल रिएक्शंस के प्रति जागरूक रहना, ये ज्ञान या साक्षी भाव है। यहां तक कि ट्रैफिक जैम में फंसे होने पर भी झुंझलाने के बजाय उस स्थिति को स्वीकार करना और अपनी सांसों या विचारों पर ध्यान देना, ये भी साक्षी भाव का एक छोटा सा अभ्यास है। अच्छा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो निस्वार्थ प्रेम होता है, वो कर्मयोग का कितना सहज उदाहरण है। या जो लोग चुपचाप समाज के लिए काम करते हैं, वो स्वयंसेवक, वो भी तो इसी भावना से प्रेरित होते हैं। हाँ, ये बात समझ में आती है कि ये बाहरी लाइफस्टाइल बदलने से ज्यादा अंदरूनी नजरिए को बदलने के बारे में है। छोटे छोटे पलों में अपनी प्रतिक्रियाओं में थोड़ा सजग होकर। बिल्कुल, ये छोटे सचेत प्रयासों से ही शुरू होता है। हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक मौके की तरह देखना, अनासक्ति का अभ्यास करने का, समर्पण का भाव लाने का या साक्षी रहने का। स्रोत कहता है कि जब हम कर्म को मेरे लिए के बजाय कर्तव्य के लिए या ईश्वर के लिए करते हैं, तो उसका रूप ही बदल जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। आपने यज्ञ का जिक्र किया। स्रोत कहता है कि यज्ञ के भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं लाता। यहाँ यज्ञ का क्या मतलब है? सिर्फ हवन करना? नहीं, स्रोत यज्ञ को बहुत बड़े अर्थ में लेता है। यज्ञ का असली मतलब है त्याग या समर्पण। कोई भी काम जो स्वार्थ के लिए नहीं किया गया, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए, समाज की भलाई के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए या ईश्वर को अर्पण करके किया जाता है, वो यज्ञ है। अच्छा। जब हम अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी स्किल्स दूसरों की भलाई में लगाते हैं, बिना कुछ वापस पाने की बहुत तीव्र इच्छा के, तो वो यज्ञ है। इस भाव से किया गया कर्म हमें अहंकार और फल की चिंता से मुक्त रखता है। इसीलिए स्रोत का संदेश है, कार्य करो पर कर्ता मत बनो। कर्ता मत बनो। हाँ, वो कर्तापन का भाव ही सारे बंधन और दुख की जड़ है। जब ये भाव हटता है तो कर्म अपने आप सहज और आनंद देने वाला बन जाता है। तो कुल मिलाकर स्रोत हमें कर्म करने से मना नहीं कर रहा, बल्कि कर्म करने के तरीके को बदलने की बात कर रहा है। ये हमें कर्म से होते हुए कर्म के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। और इसका शिखर शायद यही एहसास है कि मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। हाँ, यही वो परम उपलब्धि है जिसकी तरफ स्रोत इशारा करता है। जब ये बोध गहरा होता है कि ईश्वर ही असली करता है, वही प्रेरणा दे रहा है, वही शक्ति दे रहा है, जैसा गीता में भी कहा है, तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ, तब व्यक्ति का मैं पूरी तरह से घुल जाता है।
विलीन हो जाता है। फिर कर्म करना कोई बोझ या मेहनत नहीं रह जाता। वो जीवन का एक सहज नृत्य बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है। कर्ता के मिटते ही तनाव, डर, चिंता सब मिट जाते हैं। व्यक्ति बस उस परम शक्ति का एक माध्यम बनकर जीता है, पूरी आजादी और आनंद के साथ। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि कर्म यानी निस्वार्थ क्रिया, भक्ति यानी प्रेमपूर्ण समर्पण और ज्ञान यानी विवेकपूर्ण समझ, ये तीनों अलग-अलग मंजिलें नहीं हैं, बल्कि एक ही संपूर्ण मार्ग के हिस्से हैं, जैसा कि स्रोत हमें समझा रहा है। और स्रोत के अंत में कही गई बात मुझे बहुत सटीक लग रही है। वही कर्म योग का सच्चा साधक है जो अपने कर्म को भक्ति बना लेता है, भक्ति को ज्ञान में बदल देता है और ज्ञान को प्रेम में डुबो देता है। और इसी विचार को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, तो एक सवाल मन में उठता है जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं। अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई ईमेल लिखना हो या किसी से बस बात करना हो, हम होश पूर्वक कैसे इस कर्तापन के भाव को मैं से हटाकर ईश्वर या किसी ऊंचे सिद्धांत पर फोकस करने का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत छोटे लेवल पर ही सही, इस बदलाव की शुरुआत कैसे की जा सकती है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उस काम को करने का जो हमारा अनुभव है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। वाकई एक गहरा विचार है ये। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम तत् सत।